नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस दे। ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात हैं वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर, और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। सो वो एक और दुनिया में आ गए हैं भाई। गुजरात की गवर्नमेंट जो है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के साथ फूड पार्क्स बनाएगी इंडिया में, ये है फ्यूचर। तो इस लेवल पे चले गए हैं। सो ये एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है जो नरेंद्र मोदी यूएई के साथ करना चाहते हैं और पाकिस्तान की उन्होंने छुट्टी करा दी है। तो दोस्तों, जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और मोदी जी का विजन तो पूरी दुनिया मान चुकी है। 10 साल में मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिए हैं जो दुनिया कई कई सालों तक नहीं कर पाई है। देखिए दोस्तों, बात यह है कि मोदी जी सिर्फ भारत के बारे में सोचते हैं, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं। मोदी जी ने एक चीज सोच रखी है कि दुनिया के हर मुस्लिम देश के अंदर मंदिर खोलना है और वो खोलते जा रहे हैं। मोदी जी ने एक चीज सोच रखी है कि भारत को डेवलप कंट्री बनाना है और वो रास्ते पर चलने हैं। आज देख लीजिए पूरी दुनिया किस हिसाब से डूबी पड़ी है, रो रही है, चिल्ला रही है। भारत के दरवाजे पे खड़े हो गए सब आके कि भैया हमारे साथ फ्री ट्रेड कर लें, लेकिन मोदी जी अपने रास्ते पर चल रहे हैं। ये यूएई के प्रिंस हैं, इनको बुला लिया मोदी जी ने। देखिए इनकी तरफ कभी पाकिस्तान ने देखा तक नहीं होगा और मोदी जी ने बुला लिया है ताकि इनको फ्यूचर बताया जा सके कि भैया देखो तुम्हारे देश का फ्यूचर ये है और तुम हमारे साथ जुड़ोगे तो ये होगा। और वो अब दीवाना हो जाएगा मोदी जी का, देख लीजिए जब जाएगा तो। ये चीना को बात समझ में आ चुकी है कि भैया मोदी जी के विजन का कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। यही चीज़ है जो दुनिया को धीरे धीरे समझ में आ रही है। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा, क्या ये सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग है या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है? नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखतूम, शेख राशिद मखतूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 42-43 43 इयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूंगा इसको, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं, भारत के अंदर अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर करना है मिडल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान को आउट स्मार्ट करना है मिडल ईस्ट के अंदर। हम सऊदी अरब हो, यूएई हो, जीसीसी की जितनी भी लीडरशिप हो, उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखते हैं कि यार ये लोग जो है ना, ये यंग लड़के हैं, तो बस ठीक है, हम जब जैसे हमें पिछले पैसे देते थे हमें ये भी इसी तरह लोन देते रहेंगे, कर्जे देते रहेंगे। लेकिन ये बड़े स्मार्ट हैं, ये कारोबार करेंगे, ये इंडिया के साथ बिजनेस करेंगे। इनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान आपको मजहब का चूरन बेचता था, मजहब 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 करता था। वो कहते हैं मुसलमान हम आपसे बहुत अच्छे हैं, हमें पता है आपके लोग इधर आके जो काम करते हैं, हमें इस चीज का अंदाजा है, हमें इन चीजों में छोड़ दें, हमें उस मुल्क के साथ काम करना है जो बिजनेस देगा। इंडिया उनको बिजनेस देता है। अब आपको इस चीज का पता है कि इंडिया और यूएई के अगर ताल्लुकात को सिर्फ आप देखें तो बायलैटरल ट्रेड ही तकरीबन 100 अरब डॉलर तक होना, $100 बिलियन बाय 2030। इस वक्त 70-80 अरब डॉलर की ऑलरेडी ट्रेड मौजूद है। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है यूएई को
वो तकरीबन $48 बिलियन है। एंड यहां से आप अंदाजा देखें कि ये नॉन ऑयल ट्रेड जो है वो उसको किस हद तक लेके, ऑयल ट्रेड अलग है, नॉन ऑयल ट्रेड। आप देखें ये कैसे मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी अपने से कम रैंक के ऑफिसर को या कम रैंक के पॉलिटिकल शख्सियत को इनविटेशन दें, लेकिन उनको इस चीज का पता है कि ये इनविटेशन देना कितना जरूरी है। इस इनविटेशन से मुझे या भारत को क्या मिलेगा? भारत अपने जो ताल्लुकात है वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेके जा चुका है। हमें अभी इस चीज का अंदाजा नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को इस चीज का भी अंदाजा नहीं है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट मुल्क है इंडिया के लिए। इंडिया तो इनको कहते हैं, वो कहते हैं जी वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, हम पार्टनर्स हैं इन प्रोग्रेस में। और हम, आपको पता है, जब जाते हैं यूएई तो क्या लेने जाते हैं? $1 बिलियन $2 बिलियन कि हमारा जमा करवा दें उधर हमारी सेंट्रल बैंक में, ताकि हमें आईएमएफ कर्जा दे दें। और फिर हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो है ना, आप वो बातें करें जो हम कहते हैं। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आप जस्ट सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी बाप्स मंदिर का इफ्तिताह करके आए थे, हिंदू मंदिर, और यूएई ने इस चीज की इजाजत दी, और पाकिस्तानी वहां लड़ते थे, लो जी ये यूएई क्या कर रहा है। तो हमारे लोगों ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की, यूएई के ऊपर। हमने यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात में नॉर्मलाइजेशन में बड़ी तनकीद की। इस वजह से अब हम उनकी उस सारे के सारी जो वो जिसे कहते हैं ना, उससे उस माइंडसेट से बाहर निकला है। और अब तो बहुत आगे की बात चली गई है। अब तो इंडिया यूएई को इस चीज पे वैल्यू कर रहा है कि जो दुनिया में जहां जहां रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जहां जहां पे भी ये रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो दुनिया से निकाल के आप लेके आए यूएई में, और यूएई और इंडिया मिलके उनको खरीदेंगे। तो इस लेवल पे चले गए हैं। सो ये एक नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप है जो नरेंद्र मोदी यूएई के साथ करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की उन्होंने छुट्टी करा दी है। आप देखें उनका ताल्लुक क्या है। वो आएंगे भाई, वो आके बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन पे, वो बात करेंगे लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस के ऊपर, कि किस तरह सप्लाई एग्रीमेंट अबू धाबी और इंडिया करना चाहते हैं। इंडिया की जो ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो किस तरह ये एग्रीमेंट करेंगे। वो फोकस कर रहे हैं कि हम जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कोऑपरेशन करें, कि इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाना चाहता है, अबू धाबी उसमें क्या मत करेगा, वो इन चीजों में बात करेंगे। तो वहां और यहां में जमीन आसमान का फर्क है। सो वो एक और दुनिया में आ गए हैं भाई। गुजरात की गवर्नमेंट जो है अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के साथ फूड पार्क्स बनाएगी इंडिया में। ये है फ्यूचर। शेख साहब जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के गेस्ट हैं वो, और नरेंद्र मोदी को पता है कि हमने इनसे क्या काम लेने हैं। और उन्होंने उस चीज को पकड़ा है मोदी साहब ने, जिसको वो समझते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे काम आएगी। वो फ्यूचर देख रहे हैं अपना, और फ्यूचर ये है, उनको पता चल गया है कि फ्यूचर ये है कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया से ताल्लुक रखना है। इंडिया इस वक्त बड़ी मार्केट है। पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जब उठ के आके इंडिया बैठ गई है, तो क्यों बैठ गई है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब अगर इंडिया जाएंगे तो वहां पे आप चीजें बेच सकते हैं, वहां से चीजें खरीद सकते हैं। वो 1400 मिलियन की आबादी है।